Hello students, welcome to our channel Step by Step Mathematics. Today we will do midpoint theorem and its converse. Statement of midpoint theorem is the line segment joining the midpoints of any two sides of triangle. ये एक ट्राइंगल है हमारे पास, इसका नाम लिख लेते हैं हम ABC। इसकी कोई भी टू साइड्स, मैंने AB और AC ले ली, इसके टू साइड्स के मिड पॉइंट, AB का मिड पॉइंट यहाँ पे हो गया, मिड मीन सेंटर में, तो वो पॉइंट ले लिया हमने D। और ऐसी AC का मिड पॉइंट, दूसरी साइड AC ले ली, इसका मिड पॉइंट क्या हो गया E। इसको ज्वाइन करने पर एक लाइन सेगमेंट बनती है, इस पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इज हाफ ऑफ इट। इस पैरेलल टू थर्ड साइड मींस ये हमें प्रूव करना है कि ये जो लाइन सेगमेंट बनी है DE वो BC के पैरेलल है, और एंड इज हाफ ऑफ इट मतलब DE BC का हाफ है, ये हमें प्रूव करना है। तो गिवन लिखते हैं, गिवन है हमारे पास अ ट्राइंगल ABC in which D and E are midpoints। किस किस के midpoints है? AB और AC के रिस्पेक्टिवली। मीन्स D AB का midpoint है, E AC का midpoint है। midpoint का मतलब क्या होता है? वो पॉइंट जो लाइन सेगमेंट को दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है। मीन्स AD और DB आपस में इक्वल है, EE और EC आपस में इक्वल है। अब प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ DE is parallel to BC and DE is equal to half of BC, ये हमें प्रूव करना है। क्लियर? इसके प्रूफ के लिए बेटा हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? हम DE को एक्सटेंड करेंगे F पॉइंट तक सच दैट DE इज इक्वल टू EF, और C और F को क्या कर देंगे? ज्वाइन कर देंगे। तो कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं, एक्सटेंड DE up to F such that DE is equal to EF, और आगे क्या किया हमने? ज्वाइन किया, ज्वाइन CF को हमने ज्वाइन कर दिया। क्लियर? तो प्रूफ की तरफ चलते हैं। प्रूफ हम कैसे शुरू करते हैं? सबसे पहले हम इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या बताएंगे? कॉन्ग्रुएंट। तो लिखते हैं इन ट्राइंगल AED एंड ट्राइंगल CEF, AED एंड CEF। अब हमारे पास जो DE है वो EF के इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन, मीन्स ED और EF आपस में इक्वल है। ED इज इक्वल टू EF, रीजन लिखोगे बाय कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट यहीं से देख लेते हैं, AE और CE आपस में इक्वल है। AE और CE क्यों इक्वल है? क्योंकि E क्या है? मिड पॉइंट है। AE इज इक्वल टू CE as E is midpoint of AC। और तीसरी चीज देखिए बेटा, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, तो ये एंगल 1 और एंगल 2 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। देयरफॉर ट्राइंगल AED इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CEF। रीजन क्या रहेगा? SAS congruency, which implies AD is equal to CF by CPCT। AD और CF आपस में क्या आ गए? इक्वल। अब AD CF के इक्वल है, क्लियर, और AD BD के इक्वल है, मीन्स BD और CF आपस में क्या आ जाएंगे? इससे इक्वल आ जाएंगे। तो इसको आगे कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेती हूँ मैं। बट AD is equal to BD, रीजन क्या है? D is the midpoint of AB. D is midpoint of AB. This is 1, this is 2. So from 1 and 2, what we get? CF is equal to BD. This is equation 3. अब हमारे पास क्या आया था बेटा? ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब ये एंगल, इसे लिख लेते हैं 3, ये एंगल को लिख लेते हैं एंगल 4। Also implies as triangle AED is congruent to triangle CEF, implies angle 3 is equal to angle 4 by CPCT।
यहाँ लिख लो 9। अब इससे क्या आएगा बेटा, जब एंगल 3 और एंगल 4 आपके इक्वल हो गए, मीन्स AB और CF आपस में क्या हो गए, पैरेलल, इम्प्लाइज AB पैरेलल टू CF। और आप ये पूरी लाइन इसके पैरेलल है, ये पूरी लाइन सेगमेंट इसके पैरेलल है, तो इसका ये पार्ट भी इसके पैरेलल होगा, मीन्स BD और CF भी पैरेलल होंगे, और BD पैरेलल टू CF। दिस इज 4। अब 3 और 4 से देखिए, CF BD के इक्वल है और CF BD के पैरेलल है, CF BD के इक्वल है और CF BD के पैरेलल भी है। तो किसी क्वाड्रिलेटरल में कोई ऑपोजिट पेयर इक्वल और पैरेलल हो जाए तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम। तो इसको हम लिखेंगे इम्प्लाइज, गिवन को मिटा रही हूँ, फ्रॉम 3 and 4 what you get, quadrilateral BCFD is a parallelogram। अब ये पैरेललोग्राम है तो विच इम्प्लाइज DF पैरेलल टू BC एंड DF इक्वल टू BC। जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो DF BC के पैरेलल होगा और DF BC के इक्वल भी होगा। और हम इसको लिख सकते हैं DF पूरा पैरेलल है तो इतना हिस्सा भी पैरेलल होगा, DE पैरेलल टू BC। ये तो हमें एक प्रूफ करना था। दूसरा, DF को आप कैसे लिख सकते हो, DE प्लस EF इज इक्वल टू BC। और हमें पता है DE और EF आपस में इक्वल है, तो यहाँ हो जाएगा ट्वाइस ऑफ DE इज इक्वल टू BC, इम्प्लाइज DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। सेकेंड हमें ये प्रूफ करना था। यहाँ रीजन लिख सकते हैं आप, क्योंकि DE और EF आपस में क्या है, इक्वल। हमने कंस्ट्रक्शन ही ऐसा किया था। क्लियर? तो हमारा ये प्रूफ हो गया थ्योरम का, मिड पॉइंट थ्योरम का। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, पेपर में आ जाती है। स्टेट एंड प्रूफ मिड पॉइंट थ्योरम मीन्स आपको स्टेटमेंट भी इसकी आनी चाहिए और प्रूफ भी आना चाहिए, और ये स्टेटमेंट काफी क्वेश्चंस में आपके यूज होने वाली है। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं इसका कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम स्टेटमेंट क्या। इफ अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल एंड इज पैरेलल टू अदर साइड, इट बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। क्या है कहने का मतलब, हमारे पास सब एक ट्राइंगल गिवन है, इसका नाम लिख लिया हमने ABC। अब वो कह रहा है इफ अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, एक साइड में मिड पॉइंट है, इसका नाम लिख लिया D, वहां से एक लाइन ड्रॉ की गई है, तो इसका नाम DE लिख लिया, एंड पैरेलल टू अदर साइड, ये लाइन इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। इट बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, वो कह रहा है कि वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करती है, ये प्रूव करो। मीन्स हमें प्रूव करना है कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। D AB का मिड पॉइंट गिवन है, DE BC के पैरेलल AB गिवन है, और प्रूफ करना है कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। क्लियर? तो इसको लिखते हैं, गिवन क्या है, ट्राइंगल ABC in which D is midpoint of AB and DE is parallel to BC। ये हमें गिवन है, हमें प्रूफ करना है E is midpoint of AC। क्लियर? अब इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, हम मार्क अ पॉइंट F on AC and join DF। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, हम एक पॉइंट मार्क करेंगे F AC के ऊपर और DF को ज्वाइन कर देंगे। अब प्रूफ शुरू करते हैं। प्रूफ कैसे शुरू करेंगे, हम मानते हैं कि जो E है वो मिड पॉइंट नहीं है AC का, कोई और पॉइंट में, ये जो हमने पॉइंट ड्रॉ किया था F AC का मिड पॉइंट है, तो मानते हैं लेट E be not the midpoint of AC, तो let us assume that F be the midpoint of AC। अब ये इसका मिड पॉइंट है, तो देन बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या होगा, जब कोई मिड पॉइंट होता है देन बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या होगा बेटा, D AB का मिड पॉइंट है, F AC का मिड पॉइंट है, तो मीन्स DF BC के क्या होगा, पैरेलल होगा। देन बाय मिड पॉइंट थ्योरम DF इज पैरेलल टू BC, ये होगा।
बट गिवन हमें क्या है बेटा इसमें, DE पैरेलल टू BC, तो गिवन है बट DE इज पैरेलल टू BC, इट इज गिवन। अब इससे क्या समझ आ रहा है आपको, DF BC के पैरेलल है, DE BC के पैरेलल है, तो इससे हमें क्या समझ आ रहा है, फ्रॉम इसे 1 ले लेते हैं, इसको 2, फ्रॉम 1 एंड 2 हमें क्या मिलेगा, DE पैरेलल टू DF, ये BC BC सेम है तो DE और DF पैरेलल मिलेंगे। DE और DF पैरेलल है क्या, ये तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये तो पैरेलल है ही नहीं, तो मीन्स ये जो हमने सोचा था हमारी सपोजिशन है वो क्या हो गई, गलत हो गई। तो इसको लिखेंगे बट लाइन्स DE एंड DF आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, एट D, इंटरसेक्टिंग एट D। ये क्या हो गया, कंट्राडिक्शन हो गई। कंट्राडिक्शन मीन्स जो हमने माना था वो गलत हो गया, दिस इज कंट्राडिक्शन। ये कंट्राडिक्शन हो गई तो हमारी सपोजिशन क्या हो गई, गलत। सो आर सपोजिशन इज रॉन्ग। सपोजिशन क्या लिया था हमने, लेट अस अज्यूम, क्या लिखा था, लेट अस अज्यूम दैट F बी द मिड पॉइंट ऑफ AC, तो वो गलत हो गया। सो आर सपोजिशन इज रॉन्ग, hence E is the midpoint of AC। क्लियर, एक बार फिर से देखते हैं इसको। हमारे पास क्या था, गिवन क्या था कि DAB का मिड पॉइंट है और DE BC के पैरेलल है। हमें प्रूव करना है कि FB AC का मिड पॉइंट है, ये हमें प्रूव करना है। हमने क्या किया कि एक F पॉइंट लिया और कहा कि ये F पॉइंट ऐसा है जो AC का मिड पॉइंट है। E मिड पॉइंट नहीं है, कोई और पॉइंट है, वो क्या है, F जो AC का मिड पॉइंट है। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम यदि इसका मिड पॉइंट है, DAB का मिड पॉइंट है, FAC का मिड पॉइंट है, तो DF और BC पैरेलल होने चाहिए। पर गिवन हमें है कि DE पैरेलल टू BC, BC BC सेम हो गया, मीन्स DF और DE भी पैरेलल होने चाहिए। तो यहाँ हमारे पास आया DE पैरेलल होना चाहिए किसके, DF के। पर ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, पॉइंट D पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो जो हमने सोचा था वो क्या हो गया, गलत हो गया, ये गलत साबित हो गया, इसलिए E is the midpoint of AC। Clear? I hope you understand these theorems. Thanks for watching my video.